महोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृतेन चलतिर्ममास्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिधावा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानिपरिप्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्तमा मुच्यन्ते जिनोत्तमा मुच्यन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन्नृणां कुर्वतां दूरं भावभरानतेन मनसा मोदं परं विभृतां पापं याति भिदान् सहस्रगणनैः खण्डैश्चिरन् सञ्चितं निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलं किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। पूरा देश एक आवाज एक शब्द राम राम और राम। रास्ते से निकलो तो लोगों के आज से संबोधन बदल गए। बदले हुए संबोधन में पहले लोग कुछ और बोलते थे, लेकिन अब बस एक शब्द निकलता है, जय श्री राम। सुनकर के अच्छा लगता है। गुरुदेव भी जय श्री राम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। गुरुदेव से बोले, पूछा आप भी जय श्री राम बोलते हैं? बोले मेरा राम तो सिद्ध है, मेरा राम सिद्ध भी है और परमात्मा भी है। फिर गुरुदेव बहुत सुंदर शब्द राम की अनंत शक्तियों के लिए कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, काले कल्पशते पिच गते शिवानाम नविक्रिया लक्ष्म्या उत्पातोपि यतिश्रात त्रिलोक संभ्रांति कटन करण पटु। श्लोक है, रत्नकंडक शावकाचार पवित्रतम ग्रंथ है, 1900 वर्ष पहले लिखा हुआ। उसकी एक कारिका है। ये कारिका गुरुदेव राम को समर्पित करते हैं और बार बार बस एक ही बात बोलते हैं, मेरे राम तो सिद्ध हैं, मेरे राम तो परमात्मा है। काले कल्प शते पिचा गते शिवानाम नविक्रिया लक्ष्म्या। यह श्लोक गुरुदेव बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को, वही सिद्ध वही परमात्मा राम को समर्पित करते हैं। चूंकि अयोध्या में राम का इतना बड़ा मंदिर बन गया, बाल विग्रह वहां पर स्थापित हो गया, बहुत वैभव के साथ पुनः उस विग्रह को वहां पर एक उच्चासन दे दिया। दुनिया, पूरा वर्ल्ड, विदेशों में भी निरंतर राम 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 के लिए ऐसा लगता है कि हर आदमी बस अब राम को जानना और समझना चाहता है।
राम में ऐसा खास क्या है? कुछ प्रसंग हैं रामायण के, कुछ प्रसंग हैं अन्य रामायणों के, लेकिन वे बार बार हृदय को स्पंदित करते हैं। जिन इस कारणों से स्पंदन मुझे होता है, मैं चाहता हूं उन कारणों से स्पंदन आपके हृदय में भी होना चाहिए। पहला एक संस्मरण, एक प्रसंग याद आता है मुझे। जब रामचंद्र जी को वनवास मिल गया, वनवास में माता सीता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण, तीनों के तीनों लोग घनघोर बियाबान जंगल में धैर्य और शांति के साथ रह रहे थे। उसी समय ऐसा प्रसंग बना कि रामचंद्र जी को लक्ष्मण और सीता दोनों को छोड़ करके सीता के किसी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाहर जाना पड़ा। बहुत दूर तक जब रामचंद्र जी चले गए और मायावी और छल के माध्यम से जब आंख से ओझल होने के बाद, हे लक्ष्मण लक्ष्मण मुझे बचाओ, ऐसी बार बार ध्वनि निकलने लगी। वह ध्वनि लक्ष्मण ने भी सुनी और सीता ने भी सुनी। दोनों के कान तक बार बार एक ही शब्द पहुंच रहा था। आवाज राम की थी, करुणा के भाव भी राम के थे, और बार बार एक शब्द निकल रहा था, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। माता सीता का दिल अंदर से कांप गया कि राम की आवाज आ रही है, राम लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। और माता सीता लक्ष्मण से कहती है कि लक्ष्मण तुम जाओ, प्रभु श्री राम खतरे में हैं, उनको उनकी रक्षा करो, उनको बचाओ। लक्ष्मण आवाज को सुन तो रहा था, चेहरे पे गंभीरता भी थी, लेकिन लक्ष्मण माता सीता से कहता है कि मां, मैं असली राम की और झूठे राम की आवाज पहचानता हूं। मैं जिसके साथ रहा हूं, भले आवाज वैसी ही है, करुण क्रंदन वैसा ही है, लेकिन मन मेरा गवाह नहीं देता कि ये आवाज प्रभु श्री राम की है। माता सीता कहती हैं, लक्ष्मण तुम कायर हो, तुम में साहस नहीं है, तुम मृत्यु का सामना नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों को कह करके जब माता सीता लक्ष्मण को संबोधित कर रही थी और बार बार राम के पास जाने के लिए प्रेरणा दे रही थी, उस वक्त लक्ष्मण धर्म संकट में फंस गए। जीवन में ऐसा होता है बंधुओं, कई बार ऐसा होता है जब जीवन में हमारे दो श्रद्धेय रहते हैं और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों श्रद्धेयों की बात एक दूसरे से जुड़ती और मिलती नहीं। उस समय बहुत धर्म संकट होता है कि इन श्रद्धेय की बात माने कि इन श्रद्धेय की बात माने। रामचंद्र जी कह गए, मैं जब तक वापिस नहीं आऊं तुम माता सीता की रक्षा करना। एक श्रद्धेय रामचंद्र जी, माता सीता की रक्षा करना लक्ष्मण। गुरुदेव प्रभु आप जैसा कहें। दूसरा, माता सीता भी श्रद्धेय। माता सीता कह रही हैं कि जाओ राम के बचाओ, राम की रक्षा करो। राम कहते हैं आना नहीं, सीता कहती है रुकना नहीं, जाओ यहां से। जब जीवन में दो श्रद्धेय रहते हैं और ऐसा धर्म संकट आता है बंधुओं, गुरुदेव ने एक हाइको लिखा है। पूज्य गुरुदेव 17 अक्षरों में 7 समुंदर की मसी की बात करते हैं। गुरुदेव कहते हैं धर्म संकट 5 अक्षर, सब संकटों में भी 7 अक्षर, महाविकट। लक्ष्मण के मन के अंदर बार बार ऐसा भाव आता है कि भले आवाज रामचंद्र जी की लग रही है, लेकिन राम की आवाज है नहीं। लक्ष्मण सीता से कहता है, मां, लक्ष्मण अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में
राम को पुकारे, ये तो संभव है, लेकिन राम अपनी प्रतिकूलताओं में लक्ष्मण को पुकारे, ये संभव नहीं हो सकता। सीता ने ऊंची बात सुन तो ली, उनको विश्वास हुआ कि मेरे राम के प्रति लक्ष्मण की इतनी अगाध श्रद्धा है कि विपरीत परिस्थितियों में लक्ष्मण राम को पुकार सकते हैं, लेकिन राम कभी लक्ष्मण नहीं पुकार सकते। लेकिन उसके बाद भी लगातार जब आवाज आ रही थी, सीता ने राम की सौगंध देकर के लक्ष्मण को वहां से जाने के लिए कहा। और वो गजब का प्रसंग सामने दृश्य उपस्थित हुआ अन्य रामायणों में, जहां कहते हैं कि लक्ष्मण ने अपने जीवन की पूरी शक्ति संचय करके, प्रभु का स्मरण करके, तपस्या के पूरे फल को एक बाण की नोक में ला करके और वहां पर एक लक्ष्मण रेखा खींची। लक्ष्मण रेखा खींची और लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद माता सीता से हाथ जोड़ करके घुटनों के बल बैठ करके निवेदन करता है कि मां, मेरी सामर्थ्य, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी सामर्थ्य इस रेखा के अंदर छोड़ करके जा रहा हूं। परिस्थितियां कैसी भी हो, प्रतिकूलताएं कैसी भी आए, जैसे अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी की आवाज से आप उद्वेलित हो रही हैं, लेकिन मन तो मेरा अभी भी नहीं कह रहा कि प्रभु श्री राम की ये आवाज है, लेकिन आप कह रही हैं, आप भी श्रद्धेय हैं, प्रभु श्री राम भी श्रद्धेय हैं, और मैं धर्म संकट में फंसा हूं। इसलिए बस इतनी सी अनुनय है, इतनी सी विनय है, परिस्थितियां कैसी भी हों, लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम मत निकालिएगा। मैं और रामचंद्र जी दोनों शीघ्र ही आपके पास वापस आते हैं। सीता ने यह बात शुरुआत में तो स्वीकार कर ली, जैसे आप लोग अपने माता पिता की बात स्वीकार कर लेते हैं शुरुआत में। फिर बाद में जब लक्ष्मण चले गए, आंखों से ओझल हो गए, जब लक्ष्मण सीता को दिखाई भी नहीं दे रहे थे, उस वक्त बियाबान घनघोर जंगल में सीता की रक्षा करने के लिए मात्र एक चीज थी, लक्ष्मण रेखा। आप लोग भी जब अपनी उसी उम्र की 20, 22, 21, 24 साल की बेटियों को बाहर भेजते हैं, उनको ये कथानक सुनाइए कि बियाबान घनघोर जंगल में, जहां तुम्हारे मां नहीं, पिता नहीं, पति नहीं, भाई नहीं, कोई देवर नहीं, उस वक्त तुम्हारी रक्षा करती है कोई लक्ष्मण रेखा। लेकिन इस 21वीं सदी का ऐसा दुर्भाग्य है कि जहां लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण रेखा खींची, हमने छोटे छोटे चींटी कीड़े मकोड़े मारने के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की आदत डाल ली। सुन करके समझ करके कितना विचित्र सा अनुभव होता है। क्या वो लक्ष्मण रेखा की पवित्रता थी जीव की रक्षा करने के लिए, एक स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए, किसी की पवित्रता स्थायित्व बनाए रखने के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। और हमने जो प्रोडक्ट इस पंचम काल में 21वीं सदी में बनाए, घर के अंदर महिलाएं भी रोज लक्ष्मण रेखा खींचती होंगी। लक्ष्मण ने तो सिर्फ एक बार खींची थी। आप लोग सोचिएगा कि लक्ष्मण रेखा कितनी बार खींचते हैं। एक कॉकरोच उस पूरे के पूरे पेस्टिसाइड और जहर से होकर के एक बार गुजरता है, चींटी गुजरती है और चींटी और कॉकरोच सब मर जाते हैं। एक ने बचाने के लिए, एक ने तारने के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी उस काल में, हमने मारने के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने का नाम रख लिया। और उन लोगों को भी सीखना होगा जिन्होंने उस मारने वाले पदार्थ का नाम लक्ष्मण रेखा रख लिया। रावण रेखा रखते तो फिर भी मान जाता कि चलो तुमने रावण की रेखा खींची थी, लेकिन तुमने लक्ष्मण जैसे महाबली के नाम पर हिंसा का कृत्य कर दिया। भगवान श्री राम अयोध्या पर विराज गए बंधुओं, लेकिन अभी लक्ष्मण रेखा को सुधारने की जरूरत है। सीता अकेली थी कुटिया में, उसके बाद भी ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ कि छद्म वेश पर रावण साधु बन करके और मांगने के लिए आए।
अंदर प्रवेश करने की कोशिश करी, अंदर जा नहीं पाया। तब नीचे दिखाई दिया कि यहां कोई लकीर खींची है, इस रेखाओं के पीछे शक्तियां अदृश्य रूप से विराजमान है। माता सीता से रावण बार बार कहता है भिक्षाम देही भिक्षाम देही, और वो भिक्षा देने के लिए उस संत के चोले को देख करके आई। सीता ने धोखा नहीं खाया। सीता ने साधु का स्वरूप, साधु का रूप देखा। रूप देख करके दान की भावना से आगे आई, और उस भोली भाली सीता को रावण ने ये बात कहा कि तुम्हें इस मर्यादा से बाहर आकर के मुझे दान देना होगा, ये रेखा से बाहर आओ। सीता ने कहा मैं खड़ी तो हूं, बाहर भी निकलूंगी तो पैर से तो कुछ दूंगी नहीं, दूंगी तो हाथ से ही। पैर बस यहां रखा है, हाथ तो मेरे बाहर आ ही रहे हैं, आप दान ले लीजिए। रावण ने कहा नहीं, बाहर आकर के देंगे तो दान लूंगा। और सीता की एक गलती कि उन्होंने लक्ष्मण के 1000 बार कहने के बावजूद दायरा स्वयं बढ़ा लिया। हमने दायरा क्या बढ़ा लिया, रेखा क्रॉस करूंगी लेकिन आंगन से बाहर नहीं जाऊंगी। थोड़ा बहुत दायरा हम कितनी सारी चीजों में बढ़ा लेते हैं, अरे चलो चलता है, हो गया। ये थोड़ी सी बात जो हमने दायरा बढ़ाने की सीखी, इस दायरा बढ़ाने के कारण सीता सीधे राम और लक्ष्मण के हाथों से ओझल होकर के और रावण की लंका पहुंच गई बंधु। क्योंकि रामचंद्र जी का महोत्सव वर्ष है, अयोध्या है, रामचंद्र जी का विग्रह है, भक्तों की पिछले 35 सालों की अपनी एक साधना है। 35 सालों से भक्त लगातार लड़ रहे थे इस बात के लिए कि जहां पर, जिस भूमि पर पहले रामलला का मंदिर था, उस रामलला के मंदिर पर दोबारा रामलला स्थापित होना चाहिए। अंदर की कई दीवारें बताती हैं कि कहीं से कहीं तक जो लोग वहां पर धर्म ध्यान अभी कर रहे थे, वो उनका धर्म ध्यान था कि जो भी था, लेकिन हरी दीवार का वहां पर कोई अस्तित्व नहीं था। रामलला के लिए कितनी बार 35 सालों से कितने लोगों ने जाने दी। भक्तों की पूरी शक्ति और उम्मीदें रंग लाई, और अयोध्या में उसी स्थान पर रामलला अपने पूरे वैभव के साथ, परिकर के साथ, बिजौलिया के और बाहर के पत्थरों के साथ, गुलाबी पत्थरों के साथ, अंदर मार्बल लगाया, इल्ले का वर्त किया, बहुत सुंदर कलाकारी करी। मार्बल का सबसे बेहतरीन काम वियतनाम का अंदर किया उन्होंने। उनकी कार्विंग देखा तो मैं भी देखता रह गया, क्योंकि मैं मंदिरों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ, देखता रहता हूँ। कुंडलपुर के बड़े बाबा की तर्ज पर बिल्कुल वैसे ही का वैसा मंदिर अयोध्या में श्री रामलला जी का बना दिया। भक्तों के दिल की बात पूरी हो गई, लेकिन अभी किसी भक्त ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछा नहीं कि हमारे दिल की बात तो हो गई, आपके दिल में क्या है। ये जितना भी पुरुषार्थ किया, पूरे विश्व के हिंदू समाज के जितने भी भक्त थे, जिनके मन के अंदर बार बार ये बात थी कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, भक्तों की तमन्नाएं तो पूरी हो गई, लेकिन अभी राम की तमन्नाओं को पूछने की बात है। राम से भी पूछना है कि आपकी तमन्नाओं में, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। अगर थोड़ा सा वो प्रसंग भी देखिएगा कि जब रावण सीता को लेकर के, हर करके लेके गया, तो रास्ते में विमान से ले जाते वक्त एक गीध पक्षी मिल गया, जटायु नाम था उसका। जटायु जानता था हम छोटे से पंछी, ये इतना बड़ा बलशाली रावण, 3 खंड का अधिपति, सामर्थ्य का महाबली, इस अबला सीता की हाय पुकार को सुनकर के एक पंछी का मन डोल गया। वो गिद्ध पक्षी भी जानता था, जटायु जानता था कि किसी भी कीमत में रावण के साथ लड़ तो रहे हैं, लेकिन रावण को जीत नहीं पाएंगे। जीत नहीं पाएंगे ये जानकारी होने के बावजूद जब उस जटायु पंछी ने रावण का पुरजोर विरोध किया,
वो दृश्य बड़ा अद्भुत था कि पुरजोर विरोध करने के बाद जब रावण ने अपनी तलवार का घाव लगाया और जटायु पंछी के दोनों पंख कट करके घायल होकर के जटायु नीचे गिर गया। लेकिन सोचिए, आगे चल करके वही जटायु पंछी राम और सीता का प्रिय पात्र बना। सीता ने कहा कि इसका पुत्रवत पालन करना। उस गिद्ध पक्षी का पुत्रवत राम और सीता ने पालन किया। पूछा रामचंद्र जी से कि प्रभु, एक पंछी के लिए आपने इतने बड़े शब्द कहे कि इसका गिद्ध का पुत्रवत पालन करना। तब रामचंद्र जी वो जो बात कहते हैं, मेरी सेवा करने में जो कोई भी अपनी सामर्थ्य से बाहर पुरुषार्थ करता है, रामचंद्र जी उसका पुत्रवत पालन करते हैं। आप लोग भी सोचिएगा कि हमने प्रभु श्री राम की सामर्थ्य से बाहर की सेवा करी है कि प्रभु श्री राम की बस उतनी ही सेवा करी है जितनी हमें करना चाहिए थी। और वो प्रसंग अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा कि हजारों भक्तों की साधना तमन्नाएं तो पूरी हो गई, लेकिन अभी किसी ने पूछा नहीं प्रभु श्री राम जी से कि हमारी तमन्नाएं तो पूरी हो गई, अयोध्या में हमने मंदिर बना लिया, आपकी क्या तमन्ना है प्रभु, आप भी तो कुछ बताइए। रामचंद्र जी से किसी ने नहीं पूछा। सब बोलते तो रहे कि जय श्री राम, सब लगे रहे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, कार सेवा भी बड़ी जबरदस्त की, मंदिर भी बड़ा विशाल और उतंग बनाया, लेकिन सिर्फ भक्तों की तमन्नाएं पूरी हुई। अभी राम की तमन्नाएं बाकी हैं। राम की तमन्नाएं कैसे पूरी होंगी वो तो आप हनुमान से देखिएगा। मैं दुनिया में हमेशा सबसे कहता हूं कि जब कभी भी आपको राम के चरम तक पहुंचना है तो कभी राम के जीवन से राम बनने की प्रेरणा मत लीजिएगा। जब आपको राम के चरम तक पहुंचना है तो लक्ष्मण से राम बनने की प्रेरणा लीजिएगा। राम के जीवन को देखेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि राम कैसे बना जाता है, लेकिन राम की सेवा करनी हो तो अपने आप को लक्ष्मण समझिए। लक्ष्मण क्या है? नारायण है वो भी। उनके लिए कहा कि प्रलय का दूसरा नाम है लक्ष्मण। उसके क्रोध के सामने दुनिया का कोई आदमी टिक नहीं सकता, लेकिन उसी लक्ष्मण का यह संकल्प है कि सीता के सामने, प्रभु श्री राम के सामने एक शब्द नहीं बोलूंगा, तब जाकर के वो राम का भाई बनने का पुण्य इकट्ठा कर पाए। क्या भाव था? हम क्रोध में आ जाएं तो अच्छे के दिल हिला दें, दिल से दिल मिल जाएं तो फूलों से भी छिल जाते हैं, और अपने में अगर आ जाएं तो पत्थर के दिल भी हिल जाते हैं। ये ताकत थी लक्ष्मण की। लेकिन लक्ष्मण का संकल्प था कि जो श्रद्धेय हैं, श्रद्धेय से आर्गुमेंट नहीं करेंगे। जब कभी भी राम के जैसे विराट व्यक्तित्व को, राम के जैसे कुछ एक अद्भुत चरम को पाने की इच्छा हो तो राम मत बनना, राम की कथा भी मत सुनना, क्योंकि राम की कथा सुनते सुनते तुम राम जैसे नहीं बन पाओगे। तुम लक्ष्मण का साहस देखना, लक्ष्मण की भक्ति देखना, सीता का समर्पण देखने की कोशिश करना। सीता उठ करके लंका पहुंच तो गई, अशोक वाटिका में बैठी रही, लेकिन गजब की बात तो ये हुई कि राम के नाम का एक तिनका रख लिया सीता ने। आपने कभी रखा? राम के नाम का तिनका रख के सीता ने रावण को परास्त कर दिया। आज भी होता है बंधुओं, राम के नाम का तिनका रख लो, रावण की हिम्मत नहीं है कि तुमको कुछ कर दे, बशर्ते तिनका उठाने वाली कोई सीता होनी चाहिए। अगर कैटरीना कोई तिनका उठाएगी तो मैं मानता नहीं कि राम उसको बचाने आएंगे। सीता का संकल्प था, स्वप्न में भी अगर मैंने किसी पर पुरुष को देखा हो, स्वप्न में भी मैंने किसी को अपने प्रभु श्री राम के अलावा चाहा हो, ये आग मुझे अभी जला दे। इतनी दृढ़ संकल्पी सीता ने एक तिनका क्या उठाया, राम की साहस नहीं हुआ, रावण का साहस नहीं हुआ कि वो मर्यादा को पार कर सके। वो लक्ष्मण की रेखा तो नाक करके आ गई और अपने लिए तिनके की रेखा से
राम के नाम का सहारा लेकर के उस सीता ने जो अपने सतीत्व की रक्षा करी, आज प्रासंगिक है यह बातें भी सीखना कि जैसे जैसे हम अयोध्या में रामलला का विग्रह और रामलला की पूरा मंदिर बना करके स्थापित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लग रहा है कि हमने कुछ जीत लिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा 6 दिन बाद उस मंदिरों में जाने वालों की संख्याएं बहुत कम होंगी। लेकिन एक बार राम को वहां जिंदा कर लिया जहां हनुमान ने जिंदा किया था। वो प्रसंग भी बड़ा अद्भुत है। जब भी मैं विचार भी करता हूं तो मुझे बड़ा रोमांच निकलता है जीवन से। जब लंका विजय हो गई, रामचंद्र जी को अयोध्या का अधिपति बना करके, राजा बना करके स्थापित कर दिया। माता सीता बगल में बैठी थी और सबको पुरस्कार दे रही थी। पुरस्कार दे करके सबको संतुष्ट करने के बाद जब हनुमान के ऊपर माता सीता की दृष्टि पड़ी तो बड़े बड़े मोतियों का, गज मोतियों का हार माता सीता के गले में लगा था। गज मोती का हार निकाल करके माता सीता ने हनुमान जी को दे दिया। प्रसंग सुना तो होगा आपने, लेकिन क्या सीखा मुझे कुछ पता नहीं। एक बार मेरे मुख से और सुनने का प्रयास करिएगा। माता सीता ने अपने गजमोती का हार निकाल करके और हनुमान को दिया और वीर हनुमान से बोली कि तुमने प्रभु श्री राम की इतनी सेवा करी है, इतना उनका ध्यान रखा है, इसके बदले में मैं चाहती हूं कि मेरे गले का मनुहार तुम स्वीकार करो। हनुमान ने ले लिया। लेने के बाद सबसे पहले उस हार के बीच का धागा को तोड़ा। एक एक गज मोती को उठाते, दांत से दबाते, दबा करके खोल करके देखते और देखते कि अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ गजमोती मात्र है। कहते कहते करते करते 32 बड़े बड़े गजमोती हनुमान ने अपनी दांत से तोड़ दिए। 33वां तोड़ रहे थे तो सीता ने देख लिया। सीता ने देखा तो सीता हनुमान से पूछती है, ये क्या कर रहे हो? इतना महंगा, इतना अद्भुत मैंने तुमको हार दिया और तुमने वो पूरा का पूरा हार दांत से दबा करके एक एक दाना तोड़ दिया। हनुमान कहते हैं, जिसमें अंदर राम नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। ऐसा बोल करके हनुमान ने जब वह प्रसंग उपस्थित किया, माता सीता ने बोला, इस मोती के अंदर अब राम कहां से मिलेंगे? बोलेंगे मां, जब मोती के अंदर राम नहीं तो ये माला, ये हार भी मेरे किसी काम का नहीं है। तब सीता जी ने कौतुक बसात बस पूछा, तो कि ये जो तुम्हारा विग्रह है, ये जो तुम्हारा शरीर है, क्या इसके अंदर भी राम है? हनुमान तो चाहते ही थे, हनुमान तो सोच ही रहे थे कि कोई मुझसे पूछे तो, परीक्षा तो करे कि मेरे हृदय में क्या है। और वो दृश्य जो अन्य रामायणों में आता है कि हनुमान ने अपनी छाती फाड़ करके दिखाया कि मेरे दिल में राम है। जब वो दृश्य सीता ने देखा कि अंदर श्री राम का शरीर, उनका चेहरा दिखाई दे रहा है, ये दृश्य सीता ने और राम ने दोनों ने देख करके धन्य धन्य कर दिया। मैं आपसे आपके हृदय को फाड़ने वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विग्रह के रूप में अयोध्या में तो राम विराजमान हो गए, लेकिन राम की इच्छा है कि तुम मुझे अपने दिल में विराजमान करो। भक्तों की तमन्नाएं थी, अयोध्या में मंदिर बन गया, लेकिन राम की तमन्ना है कि हर एक एक व्यक्ति जो जय श्री राम का नारा लगाता है वो मुझे अपने हृदय में विराजमान करे। राम की उस समर्पण, उस चाहत को भी देखने का प्रयास करे। राम का भोजन क्या, उसको दिल में विराजमान करो। राम का आचरण कैसा, उसको दिल में विराजमान करो। राम की पिता के प्रति समर्पण भाव कैसे, उसको अंदर विराजमान करो। तब जाकर के मेरे सिद्ध परमात्मा राम को उस बात की खुशी होगी कि सिर्फ अयोध्या में नहीं, लोगों ने मुझे अपने दिल में भी बसा करके रखा है। कितने ऐसे धर्म हैं जिनकी शिक्षाएं देने के लिए आयतनों में उनके विग्रह रखे जाते हैं, उनके धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते हैं, बहुत सारी कथाएं होती हैं, लेकिन जब तक
भक्त भगवान की पूरी शक्ति और भक्ति को अपने जीवन में उतारता नहीं है, तब तक किसी भगवान को इस धरती पर जिंदा रखना बड़ा मुश्किल होता है। आज पारसी समाज के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं पता होंगे। आज आपको पता नहीं होगा कि यहूदी लोग किस तरीके से धार्मिक आराधनाएं, पूजन पद्धतियां इत्यादि करते हैं। क्यों नहीं पता? इंप्लीमेंट करने वाला अगर भक्त सामने दिखाई नहीं देगा, भक्त के चेहरा, तुम्हारा चेहरा अगर तुम्हारे बाप से नहीं मिलेगा तो किसके बाप से मिलेगा? अगर तुम जय श्री राम का नारा लगाते हो, फिर तुम्हें इस बात की भी जवाबदारी रहनी लग पड़ेगी, क्योंकि कई बार शंका तो हो जाती है। गोरे गोरे माता पिता हो, लड़का काला काला हो, तो लोग पूछते तो हैं कि भैया तुम दोनों गोरे थे, तुम्हारा लड़का काला कैसे निकल गया? और जिस बेटे को अपने पिता के पावर और कैरेक्टर के बारे में पता ना हो, वो बेटा अपने पिता की क्या इज्जत करेगा? मंदिर पर विग्रह रख देना सरल है बंधुओं। 30-35 साल की भक्तों की साधना ने कमाल कर दिया, मंदिर पर विग्रह स्थापित हो गया। लेकिन अभी प्रभु श्री राम बार बार कह रहे हैं कि जैसे मुझे मंदिर में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ रखा है, वैसे ही मुझे अब दिल में भी स्थापित करो। यहां पर बैठाओ, चेहरा तुम्हारा और मेरा एक दूसरे का मिलना चाहिए। भक्त और भगवान के चेहरे में फर्क दिखाई दे तो दूसरे व्यक्ति को, देखने वाले को शंका होती है कि इसके भगवान का चेहरा कुछ और है और इसका चेहरा कुछ और है। हमको अपना चेहरा सुधारना है अपने चरित्र से, हमको चेहरा सुधारना है अपनी सोच से, अपने विचारों से, हमको चेहरा सुधारना है अपनी पद्धतियों से। ईमानदारी की वो पराकाष्ठा तक जहां तक राम पहुंचे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जटायु बनने का प्रयास करिएगा। सामर्थ्य से बाहर जो भी पुरुषार्थ करता है वो राम को बहुत प्रिय रहता है। आप कोशिश करिएगा कि हम राम जैसा राम बनना हो तो लक्ष्मण जैसा बनने की कोशिश करिए। कोई भरत जैसा बनने की कोशिश करे कि प्रभु श्री राम के वनवास जाने के बाद गादी दी गई थी, लेकिन गादी में बैठा नहीं, खड़ाऊ रख करके बात करता रहा, नीचे बैठ करके पूरे राज्य का संचालन किया। दास भाव के साथ अगर आप प्रभु का जीवन जिएंगे तो आपके चेहरे में भी श्री राम दिखाई देगा। शब्दों में श्री राम हमारे आ गए हैं, दिल में कौन है देखिएगा। क्योंकि जैसे सीता माता की पवित्रता थी, माता सीता ने जैसे कहा कि राम के अलावा किसी का भी स्मरण किया हो तो अग्नि मुझे जला दे, ऐसे राम की भी ये बात थी। राम ने भी कहा था कि मैंने अपनी पत्नी के अलावा किसी और को कुदृष्टि से देखा भी हो तो मेरी पूरी साधना व्यर्थ हो जाए। आप देखिएगा प्रभु श्री राम के ये पावन प्रसंग, जटायु का प्रसंग, लक्ष्मण की भक्ति और समर्पण का प्रसंग आपको कहां तक स्पंदित करता है, कहां तक आपके मन के अंदर ये भाव पैदा होता है कि हाँ, मैं विग्रह की स्थापना तो कर चुका, लेकिन मुझे अपने दिल में भी प्रभु श्री राम को स्थापित करना है। उनका भोजन कहीं मत ढूंढिए। बहुत सारे शास्त्र हैं, कुछ अपने मन की कहते हैं, कोई सच बोलते हैं, कोई झूठ बोल जाते हैं। वाल्मीकि रामायण उठाइए, वहां पे प्रभु का वैभव देखिए। तुलसीदास जी की रामायण उठाइए, उनसे पूछिए कि प्रभु का क्या सौंदर्य था, कैसी करुणा थी, कैसी दया थी, कैसे वो शत्रु को क्षमा करते थे, कैसे वो आए हुए शत्रु में भी मैत्री भाव स्थापित करते थे। प्रभु के जीवन को देखना है तो तुलसीदास की रामायण और वाल्मीकि रामायण ही आपके जीवन को विस्तार करने के लिए काफ़ी है। लेकिन हमारी ये आदत हो गई कि कथावाचकों से हम कथा तो बहुत गौर से सुनते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के श्लोक को उठा करके कभी उसका अर्थ निकाल करके पढ़ने का प्रयास नहीं करते। जैन दर्शनकार में पौंड्रू चरित्र भी है। तुलसीदास जी ने वह प्राकृत का पौंड्रू चरित्र पढ़ करके ही, जब तुलसीदास जी की अंतिम छंद रचना चल रही थी रामायण की, उनसे पूछा कि आपने ये रामायण कहाँ से लिखी, तो तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा, जे प्राकृत कवि परम सयाने, ते सब हरि गुण कथा बखाने।
तुलसीदास जी अपनी रामायण में लिख रहे हैं, जे प्राकृत कवि, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में लिखी गई, लेकिन जैन रामायण प्राकृत में लिखी गई। और वाल्मीकि रामायण का उदाहरण न लेकर के तुलसीदास जी ने कहा कि जे प्राकृत कवि परम सयाने, ते सब हरि गुण कथा बखाने। उनको देख करके तुलसीदास जी ने अपनी वो रामायण भी बनाई जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर आदमी आज उस भाषा की उस चौपाई को पढ़ के अपने कंठ में पवित्रता की अनुभूति करता है। मंदिर मात्र जाने से क्रियात्मक धर्म तो बहुत सफल होता है बंधुओं, लेकिन आचार्यों को हमेशा अपेक्षा रही है गुणात्मक धर्म की, कि क्रियाओं से मंदिर बन गया, क्रियाओं से विग्रह स्थापित हो गया, आप वहां जाकर के छत्र चढ़ा सकते हैं, पुष्प पत्र बेल चढ़ा करके प्रभु की पूजा कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे संसार के लोगों का क्रियात्मक धर्म है। लेकिन प्रभु श्री राम चाहते हैं कि मेरा भक्त गुणात्मक धर्म की ओर भी आगे बढ़े। गुणात्मक धर्म क्या है? जैसे प्रभु के गुण थे, कुछ तो लक्षण उसके बच्चे में भी दिखें, उसके भक्त में भी दिखें, संसार में सारे लोगों के अंदर दिखें जो बार बार जय श्री राम कहते हैं। पूछो वाल्मीकि रामायण में भगवान का भोजन क्या, पूछो वाल्मीकि रामायण में भगवान के वस्त्र पहनने का तरीका क्या, पूछो वाल्मीकि रामायण में कि पिता के प्रति राम की श्रद्धा कैसी, और फिर घर के अंदर एक रामायण लिखने का प्रयास करो। क्योंकि घर के अंदर महाभारत लिखना बहुत सरल होता है। जरा जरा सी बात में दुर्योधन जैसा अहंकार, जरा जरा सी बात में क्रोध की आवेश, जरा जरा सी बात में शकुनी जैसी कपटता, ये तो कितनी सरल है। कठिन क्या है? सहजता जो राम के अंदर थी। माता कैकेयी ने भी जब वनवास की बात करी तो दशरथ से रामचंद्र जी कहते हैं कि कैकेयी माँ मुझे बहुत चाहती है, उसके हाथ के मीठे लड्डू खा करके ही मेरा शरीर पुष्ट हुआ है। मैं ये बात तो मेरी माँ भी कह देती तो भी मैं जंगल चला जाता, इसके लिए महाराज आपको कहने की जरूरत नहीं थी। और अंत समय में कैकेयी के भी पैर पड़ के निकलने की सामर्थ्य, ये गुणात्मक राम जब तक हमारे दिल में नहीं आएंगे तब तक ये राम, बाहर के राम हमारे काम नहीं आएंगे। बंधुओं, जीवन बहुत छोटा है। आचार्यों ने एक सूत्र दिया, कालो थोवो वयम च दुम्मेहा। काल बहुत कम है और बुद्धि निरंतर विकृत होती रहती है। आज आवश्यकता मात्र अयोध्या में बनाए गए श्री रामचंद्र जी के भव्यतम मंदिर की नहीं है। आज आवश्यकता है आसाम, नागालैंड से लेकर के मिजोरम तक, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, यहाँ हिमाचल प्रदेश से लेकर के जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है वहाँ तक अगर दुनिया को राममय करना है तो दुनिया को अहिंसा के सूत्र सिखाने होंगे। परस्पर उपग्रह नाम जीवा नाम का सूत्र देना होगा। सत्येषु मैत्री की भावना सिखानी पड़ेगी। ये सूत्र मेरा नहीं है, ये सूत्र भी आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेंगे, जहां पर उन्होंने कहा कि जब तक हम दुश्मन के भाई को भी, जो अपने भाई से ज्यादा प्रेम करने का साहस रखता है, जिसने कहा कि अगर घर में आया है, रामचंद्र जी की भाषा थी कि छला जाना पाप नहीं है, छलना पाप है। ये सूत्र, ये गुणात्मक धर्म भी हमारे जीवन का अंग बने। प्रभु श्री राम के भक्तों की विजय के ऊपर प्रभु राम के मन की भावनाएं भी साकार हों। दुनिया भर के जो लोग मुझे बहुत श्रद्धा के साथ सुनते हैं, बहुत हृदय में स्थान देते हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह की स्थापना मात्र से अभी काम अपना पूरा नहीं हुआ। अभी पूरी दुनिया को राममय बनाना है तो उनके संवाद को जन जन तक पहुंचाना होगा। चर्चा का छोटा छोटा विषय बनाना होगा। संवाद करते हैं तो अपनी बात करते हैं, संवादों के बीच में भी राम लाने का प्रयास करिए। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी से भी संवाद करो, रामचंद्र जी की बात तो करो। वाल्मीकि रामायण की पूरी दुनिया के लोग एक एक चौपाई भी याद करेंगे तो 24,000 चौपाइयां करोड़ों लोगों को याद हो जाएंगी। एक एक चौपाई का भी सहारा लेकर के मात्र पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हर आदमी के दिल में एक दिया जरूर जलेगा। और जब संवादों की आपस में संवाद होगा और हम कहेंगे श्री रामचंद्र जी ऐसा कहते हैं और आप ऐसा कह रहे, और आप कहेंगे रामचंद्र जी ऐसा कह रहे और आप समझ नहीं रहे, तो बात बात में जब रामचंद्र जी
बात का विषय बनेंगे, संवाद का विषय बनेंगे, तब जाकर के उनके लिए अंदर जगह बनेगी। हम सब मिलकर के अंदर भी जगह बनाने का प्रयास करें। 30-40 मिनट में बोल गया। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में और भी बोलना चाहता हूँ, समय समय पर बोलने का प्रयास करूँगा। अभी शब्दों को विराम दूंगा। आप सबने धैर्यपूर्वक मुझे सुना है, इसके लिए साधुवाद भी दूंगा। इसलिए साधुवाद दूंगा कि प्रभु श्री राम की जितनी भक्ति आपने करी है, उतनी भक्ति दिगंबर होकर के मैंने भी करी है। प्रभु श्री राम को, उस सिद्ध को, उस परमात्मा को अंदर विराजमान करके उनके मृदु गुणों को सुबह से शाम तक जब आंख बंद करके नहीं देखता हूं, तो ये मीठे संवाद, ये कंठ, ये संवाद भी, शब्द भी मेरा कभी साथ नहीं देते। हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। सार्वभौमिक है राम। बौद्धों के यहां भी मिलेंगे, जैनों के यहां भी मिलेंगे, हिंदुओं के यहां भी मिलेंगे। आश्चर्य मानिए, मुसलमानों के यहां भी रामायण है, वहां भी रामचंद्र जी का वर्णन चलता है। खोतारी रामायण है, एकनाथ रामायण है, रंगनाथ रामायण है। आज सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि दुनिया के एक ऐसे व्यक्तित्व, प्रभु श्री राम के बारे में 523 प्रकार की रामायणों में अलग अलग मत के लोगों ने, सबने श्रद्धा के साथ माथे पर बैठा करके राम को अपने जीवन का जीवंत आधार बनाया है। आपने कुछ सोच के बनाया है, हमने तुमको परम सिद्ध माना, परमात्मा माना, और गुरुदेव के वे शब्द बार बार कान में गूंजते रहे, काले कल्प शते पिचा गते शिवानाम नविक्रिया लक्ष्म्या, कि एक बार सिद्धालय में जाकर के जो परमात्मा विराजमान होता है, काले कल्प शते पिचा गते शिवानाम नविक्रिया लक्ष्म्या। राजा राम की पूजा करने में और प्रभु श्री राम की पूजा करने में बहुत अंतर होता है। राजा राम की पूजा धनुष, बाण, मुकुट, हार, माला, विग्रह के साथ होती है, और प्रभु श्री राम की पूजा ध्यान के साथ और आंख बंद करके अपने ही व्यक्तित्व के विकास के साथ होती है। बहुत कुछ कह गया, शब्दों को विराम देता हूं, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। यह पूरी धरती अंदर से गुणात्मक धर्म का पालन करते हुए राममय बने, इन्हीं भावनाओं के साथ जय श्री राम। अहिंसा परमो धर्म की। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।